औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अडोब प्रीमियर प्रो का टूल बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टूल बार में जितने भी टूल हैं उसको मैं डिटेल से समझाऊँगा। इनको समझने के बाद आप इंशाल्लाह हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग के काबिल हो जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने पूरे ओवरव्यू के बारे में बनाई थी और अब जो वीडियो बना रहा हूँ वो अडोब प्रीमियर प्रो के टूल के बारे में है। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं अपने अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल के अंदर जो है ये टूल बार कहलाता है। इसमें पहला सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट वी है। इसके ज़रिए हम किसी भी वीडियो को जब क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाती है। इससे पकड़ के थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, इसका ये काम है। बाकी वीडियो को यहाँ से ड्रैग करते हैं, ये सारे काम ये सिलेक्शन टूल करता है। इसके बाद दोस्तों ये सिलेक्शन टूल की थोड़ी एक्सटेंशन है, ये है टूल। यहाँ पे थोड़ा सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब होता है टूल के इस ऑप्शन के अंदर 2-3 टूल हैं। तो इसको ओपन करने का तरीका, आप इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ी देर लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो आपके सामने इसके सब ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसमें पहला है ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। दोस्तों ये ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल, इसका शॉर्टकट ये है। ये क्या करता है, ये आपके एक से ज़्यादा ट्रैक जो होते हैं उनको सिलेक्ट करता है। जहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं वहाँ से लेके ये आगे वाले तमाम ट्रैक्स को सिलेक्ट कर देता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये कट लगा है, यहाँ से आगे मैं अगर करूँगा तो ये आगे वाले तमाम जो हैं वो वीडियो सिलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह शिफ्ट ए के साथ इसका बैकवर्ड आ जाता है। अब ये तीर बैकवर्ड हो गए हैं तो अब देखें ये वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। जिस डायरेक्शन में भी आप इसको सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टूल है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट एक ऐसा टूल है, इसके साथ हम ट्रिम करते हैं किसी भी वीडियो को, लेकिन वो उस बीच में गैप नहीं आता। आगे वाली वीडियो खुद ब खुद उसके साथ आके मैच हो जाती है। इसको चलाते हैं, देखें फर्ज करें मैं इस वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं रख के ये निशान आ गया तीर का, मैं इसको इधर करूँगा, ये देखें वो मेरी ऊपर थंबनेल दिखाई दे रहा है प्रोग्राम विंडो में। ये वीडियो इतनी छोटी हो गई है लेकिन यहाँ पे गैप नहीं आएगा, कट चुकी है इतनी, लेकिन ये इसके साथ आके जुड़ जाएगी, ये कोई खाली जगह नहीं आई। तो इसके बाद आता है रोलिंग एडिट टूल। दोस्तों जब हम रोलिंग एडिट टूल की मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि मैंने ये वीडियो काटी है, समझे कि ये वीडियो सफ़ की तरह, किसी सफ़ की तरह रोल हो गई है। अब अगर मैं इससे पकड़ के इधर को रोल करूँ तो ये वाली रोल हो जाएगी और वो उतनी वीडियो वापस दोबारा सीधी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें वो वीडियो पूरी हो जाएगी, ये इतनी कम हो जाएगी। इससे हम इधर को थोड़ा सा अगर मूव करते हैं तो ये वापस फिर उसी लगा, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता। ये सिर्फ उतना ही रोल हो रहा है जितना मैंने कट किया था, ट्रिम किया। लेकिन ये वीडियो पूरी थी तो ये यहाँ से आगे इधर नहीं जाता क्योंकि ये फोल्ड नहीं हुई, यानी कि रोल नहीं हुई। ये वीडियो रोल हुई है, आप समझें कि ये रोल हुई थी या कम हुई थी। हम इसको इधर को करेंगे तो ये दोबारा पूरी हो जाएगी और दूसरी इतनी छोटी हो जाएगी। इस टूल का फायदा बिल्कुल बारीकी से कोई 2 थंबनेल मैच करने हो तो आप उसको इस तरह, ऊपर थंबनेल नजर आ रहे होते हैं, आप उनको मैच करवा के वहाँ पे रोक सकते। इसके बाद दोस्तों टूल आता है रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल एक ऐसा टूल है जो किसी वीडियो का ड्यूरेशन कम कर देता है। मिसाल के तौर पर ये वीडियो इतनी लंबी है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका टाइम बता देगा, 10 सेकंड की ये वीडियो है। ये नीचे इसके साथ एक पट्टी आ रही है। अब ये छोटा कर रहा हूँ मैं, ये साथ साथ बता रहा है, पहले लिखे हुए हैं 16 सेकंड छोटी होगी, अब ये 1 मिनट छोटी होगी, 9 मिनट की रह गई। इस तरह ये वीडियो, असल में ये वीडियो ट्रिम नहीं हो रही, ये वीडियो उतनी ही, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं इस वीडियो में, लेकिन ये फास्ट हो रही है, ड्यूरेशन कम हो रहा है और वीडियो फास्ट हो रही है। इसके बाद ये वाला रेजर टूल, इसके ये समझे आ रहा है कट है, इसका कंट्रोल, इसका जो शॉर्टकट है वो सी है। यहाँ पे भी हम इसको रख के क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से काट देता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, ये बल्कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने काट दिया। अब हम सिलेक्शन टूल के साथ इस हिस्सा को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट दबा दें, ये ख़त्म हो गया। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम अपनी वीडियो से कोई ख़राब पार्ट निकालना चाहते हैं तो हम इस कट टूल से वो उतना पीस कट करके डिलीट कर देते हैं। दोस्तों इसमें अगर एक से ज़्यादा आपने पीस काटने इकट्ठे तो उसका तरीका ये है कि आप शिफ्ट के साथ कट दबाएंगे तो ऊपर नीचे जितने भी पीस होंगे वो सीधे कट जाएंगे। और उसके अलावा जब आप डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखें ये मैंने ऊपर नीचे 3-4 पीस रखे हैं। अब यहाँ पे मैं देखें यहाँ पे कट करता हूँ तो ये सिर्फ एक वीडियो को कट किया इसमें। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा देता हूँ तो ये तमाम वीडियो को कट कर। अब एक बात और है कि मैं शिफ्ट के साथ दूसरा कट करता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल से ये बीच वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट दबाता हूँ।
डिलीट करने से ये जगह खाली तो हो गई, कट तो हो गई, लेकिन ये मैच अभी होनी है। एक एक को पकड़ के इधर मैच कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इसका सादा सा तरीका, मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। अब आप इसको इन क्लिप्स को सिलेक्ट करें। अगर आप इसके शिफ्ट डिलीट कर देंगे, शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये गैप बाकी नहीं रहे, खुद ब खुद ये साथ आके मैच हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z से कुछ बैक जाना चाह रहा हूँ। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब आती है बारी इस टूल की। दोस्तों ये बहुत कम यूज होने वाला टूल है, लेकिन फिर भी अगर आप यूँ समझें कि ये स्लिप टूल है। इस स्लिप टूल का मतलब ये है कि ये साइडों वाली वीडियोस जो होती हैं, अगर 3 वीडियो हैं, साइडों वाली 2 वीडियो नहीं हिलेंगी। सेंटर वाली वीडियो को आप पकड़ के अगर मूव करवाएंगे, अगर तो वो ट्रिम हुई है यानी कि एक्चुअल साइज से कम है, तो वो इधर उधर हरकत करेगी, लेकिन उतना ही पीस शो होगा। जैसे कि 2 दीवारों के नीचे से हम पाइप को मूव करवाएं और वो पाइप 2 दीवारों के दरमियान से उतना ही नजर आएगा, चाहे वो पहले वाला आधा हो चाहे आखिरी आधा हो। उसके बाद ये स्लाइड है। इसका मतलब है कि अब ये सेंटर वाली वीडियो पूरी की पूरी हिलेगी और साइडों वाली वीडियोस छोटी होंगी या बड़ी होंगी। शर्त फिर भी यही है कि अगर वो वीडियो ट्रिम हुई है। मिसाल के तौर पर मैं ये टूल सेलेक्ट करता हूँ। अगर ये वीडियो पूरी है तो मैं इस वीडियो को इधर नहीं कर सकता, अगर ये वीडियो भी पूरी है तो मैं इस वीडियो को इधर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने इन वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा इधर को छोटा मतलब ट्रिम कर रहा हूँ, अब ये वीडियो सेंटर वाली इधर उधर मूव हो जाएगी। क्योंकि ये समझें वो वही मिसाल साफ वाली कि ये वीडियो थोड़ी थोड़ी रोल होगी। अब देखें मैं इस टूल के साथ इस वीडियो को इधर उधर स्लाइड कर सकता हूँ। ये देखें उतनी ही हो रही है जितनी मैंने दूसरी वीडियो छोटी की है। ये देखिए ये वीडियो पूरी की पूरी इधर उधर मूव हो रही है। दोस्तों अब बात आती है कि इसके ऊपर वाला जो टूल है, ये वीडियो अब हरकत नहीं करेगी क्योंकि ये पूरी की पूरी पड़ी है। मैंने बोला कि अब ये साइडों वाली वीडियो पूरी रहेंगी जैसे जो दीवारें, लेकिन जितनी ये आ रही होगी। अब ये वीडियो समझो इतनी रोल होगी, यहाँ से इतनी, और ये नज़र इतनी आ रही है। अब ये शुरू से यहाँ तक हो या एंड से यहाँ तक हो, अब हम इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, यानी कि स्लिप करवा सकते हैं। मैं अब इसको स्लिप करवा रहा हूँ। इधर को मैं नहीं करवा सकता क्योंकि इधर वाली साइड एंड वाला सिरा नजर आ रहा है। इधर को मैं इसको स्लिप करवा सकता हूँ। ये देखें ऊपर थंबनेल में आप ये देखें तब्दीली आ रही है ना जी। बाकी ये आपको यहाँ पे नीचे कोई चीज़ चलती टाइमलाइन में इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो वीडियो का उतना ही पीस शो हो रहा है, चाहे वो शुरू से हाफ तक हो चाहे वो हाफ से एंड तक हो। यहाँ पे आपको कुछ समझ आ गई होगी, बाकी आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये टूल है पेन टूल और इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। इसके साथ आप इस वीडियो के ऊपर कोई भी शेप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाला रेक्टेंगल टूल इसी पेन टूल की एक नस्ल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक पट्टी बनाना तो मैं इस टूल से बना सकता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं जिस कलर पे जाके सिलेक्ट कर दूंगा इस पेन के साथ, वो वाला कलर इस पट्टी का कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं टेक्स्ट टूल। दोस्तों पेन टूल का एक और मकसद भी यहाँ पे होता है कि अगर आप किसी वीडियो में यकदम आवाज़ को ऊंचा या नीचा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देख पेन टूल, यहाँ पे ये आप ऑडियो, ये है ऑडियो, ये ऊपर वीडियो, ये ऑडियो। इस ऑडियो के सेंटर में एक लाइन है, ये लाइन वॉल्यूम की होती है। आप इसके अंदर यहाँ पे इस पेन टूल से पॉइंट दे सकते हैं, ये पॉइंट। अब हम इन 2 पॉइंटों से यहाँ पे आवाज़ को नीचे यकदम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम फुल और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डाउन बिल्कुल ख़त्म होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। ये आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, किसी भी म्यूज़िक को किसी भी लम्हे आप अप या डाउन कर सकते। अब मैंने वो पट्टी बनाई हुई है, ये पट्टी जो है मेरी एक अलग लेयर पे आई है। इसको मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मतलब ये है कि ये मैं पट्टी जितने सेकंड तक चलाना चाहूँ ये चल सकती है, पूरी वीडियो के साथ भी चल सकती है। इसको आप लंबा कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल के साथ हम इस पट्टी के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम लिख सकते। देखें अब ये टेक्स्ट टूल के साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमारे टेक्स्ट टूल के अंदर हम जो भी चीज़ लिखना चाहें हम लिखें। उसके बाद फिक्र ना करें, टेक्स्ट टूल की एक अलग लेयर बनी है। टेक्स्ट को आप मूव टूल, सिलेक्शन टूल से पकड़ के यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट की मजीद सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की सेटिंग आ गई है यहाँ पे, ये इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट टूल हो गया। टेक्स्ट टूल के अंदर भी 2 टूल हैं, वर्टिकल ऊपर से नीचे लिखना और हॉरिजॉन्टल लिखना। तो आप अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट करें। मैंने पेन टूल बता दिया, इससे शेप्स बनती हैं, जो मर्जी रंग की शेप बना लो। किसी चीज़ को आप छुपाना चाहते हैं उसके ऊपर भी आप शेप बना सकते हैं। और आखिर में मैं इस हैंड टूल को बताना चाहूँगा। ये हैंड टूल होता है जब हम मास्किंग वगैरह या किसी चीज़ के गिर्द गिर्द कोई लाइन बना रहे होते हैं बहुत बारीकी से, तो हम
इसको जूम करते हैं। फर्ज करें मैं 100 पे जूम करता हूँ। अब ये वीडियो फर्ज करें मैं इसके स्पेलिंग पे करना चाह रहा हूँ मास्किंग, तो मुझे इसको मूव करने की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे करता करता फिर मूव टूल से नीचे करूँगा हैंड टूल से। इसी तरह इस दौरान ये मूव टूल यूज़ होता है हैंड टूल। इसका जो है शॉर्टकट H होता है। दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही तफसील से टूल बार को एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हों और आपको एडिटिंग सीखने में मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।